लोगों ने फॉर लूप पढ़ा था ना? यस मैम। कितने बच्चों ने प्रैक्टिस करके देखी? जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए थे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखी थी आप लोगों ने? यस मैम। तो चलो फिर मैं आज आप लोगों को एक कोडिंग लिख रही हूँ और आपको मुझे उस कोडिंग का आउटपुट बताना होगा कि जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें स्क्रीन पर क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना कि मैं क्या कोडिंग टाइप करनी हूँ और उसके बिहाफ पे फिर मुझे बताना कि क्या आउटपुट आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ठीक है, h is equal to ठीक है, मैंने कहा बताओ इस कोड को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो स्क्रीन पर क्या आउटपुट देखने को मिलेगा? कोडिंग विजिबल हो रही है? बच्चों यस मैम। हाँ, तो बताओ जल्दी से इस कोडिंग का क्या आउटपुट आएगा? कोई बता पाएगा? आयुषी? मैडम हैप्पी दिवाली लिखा जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार लिखा हुआ आएगा बताओ जल्दी से। 12। एग्जैक्टली अब ईमानदारी से बता कि एग्जीक्यूट करके देखा था या कैलकुलेट किया है भाई बच्चू? अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया कि हैप्पी दिवाली 12 टाइम्स क्यों प्रिंट होगा वो जरा ध्यान से सुनो। जब हम कहते हैं फॉर आई इन एच, एच इज अ सीक्वेंस, तो ये क्या करेगा? एच सीक्वेंस से एक एक एलिमेंट उठाएगा। तो ये एच सीक्वेंस से कितनी बार एलिमेंट उठाएगा? हमारे एच में टोटल 12 कैरेक्टर हैं, इसीलिए फॉर आई इन एच वाला लूप कितनी बार चलेगा? 12 बार। और हम प्रिंट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? प्रिंट स्टेटमेंट में बेटा हम एच कह रहे हैं, तो यानी ये हर बार क्या प्रिंट करेगा? हैप्पी दिवाली। ये देखो, जब हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें स्क्रीन पर 12 टाइम्स हैप्पी दिवाली देखने को मिल रहा है। इज इट क्लियर? एक बार दोबारा बता दो। देख बेटा, ध्यान से सुनो। आपने कहा h इज इक्वल टू हैप्पी दिवाली, ऑलराइट। जब आपने कहा फॉर आई इन h, तो सबसे पहले i के अंदर क्या जाएगा? सबसे पहले i के अंदर गया h, i में कैरेक्टर आया, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। अब ये कह रहा है प्रिंट h, खाली h का नाम दिया है, दैट मीन्स ये तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। और h में क्या है? हैप्पी दिवाली, प्रिंट हो गया। फिर हम आए फॉर आई इन h पे। आपकी आई में क्या आएगा बेटा? आपकी बार आई, ठीक है, आई में कैरेक्टर आया है यानी लूप चलेगा। फिर आपने कहा प्रिंट एच, बेटा एच तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, इसीलिए आपका अगेन हैप्पी दिवाली प्रिंट हुआ। आपकी बार आई में क्या आ जाएगा? आपकी बार आपके आई में आएगा पी, फिर से लूप चलेगा। प्रिंट एच कहेंगे तो फिर से क्या प्रिंट होगा? हैप्पी दिवाली प्रिंट होगा। फिर आपका अगेन आई में क्या आएगा? पी आएगा,
फिर से हैप्पी दिवाली प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम आपका आई में आएगा बेटा स्पेस, ठीक है, फिर से आई में कैरेक्टर आया है यानी लूप फिर चलेगा, फिर से आपका हैप्पी दिवाली प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम आपका आई में आएगा डी, फिर से आपका एच में जो हैप्पी दिवाली है वो प्रिंट होगा। फिर आएगा बेटा आपका आई के अंदर कैरेक्टर आई, फिर से लूप चलेगा। फिर आपके आई के अंदर आ जाएगा डब्ल्यू, फिर लूप चलेगा। फिर आपके आई के अंदर आ जाएगा ए, फिर लूप चलेगा। फिर आपके आई के अंदर आ जाएगा एल, अगेन लूप चलेगा। फिर आपके आई के अंदर आ जाएगा आई, फिर से लूप चलेगा और फिर से आपका हैप्पी दिवाली प्रिंट होगा। जब आपके एच के सारे कैरेक्टर ऐसे हो चुके हैं तो अब आपके आई में कोई कैरेक्टर नहीं आएगा और लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, लूप से बाहर, यानी आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। अब समझ में आ गया बेटा? यस अच्छा, मैम। अगर मैं यहाँ पे कहती प्रिंट आई इंटू 2 तो क्या आउटपुट आता? अगर मैं यहाँ पे आई इंटू 2 देती तो आपको स्क्रीन पर क्या आउटपुट देखने को मिलता, बताओ जरा। मैम आई इंटू 2 कहाँ करा है आपने, प्रिंट में? यस, आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? मैम हर लेटर को 2-2 बार लिख देगा। सेम लाइन में या डिफरेंट लाइन में? डिफरेंट लाइन में मैम। यस, आप जब स्ट्रिंग के साथ इनटू ऑपरेटर देते हो तो बेटा ये एज अ रिपीटेशन ऑपरेटर वर्क करता है, इसीलिए आपका हर कैरेक्टर 2 टाइम प्रिंट होगा डिफरेंट डिफरेंट लाइन में, ठीक है। यानी जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। भाई आई के अंदर सबसे पहले एच गया था, एच इंटू 2 यानी 2 टाइम्स एच प्रिंट हुआ। फिर आई के अंदर आया ए भी 2 बार प्रिंट हुआ। फिर आई के अंदर आया पी, वो भी 2 बार प्रिंट हुआ। आई के अंदर दोबारा पी आया, वो भी 2 बार प्रिंट हुआ। तो जब फाइनली हैप्पी दिवाली का आई जो है आई में आ जाएगा तो उसे प्रिंट करने के बाद आपका लूप टर्मिनेट होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, आज मैं 4 के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट और समझा रही हूँ, 4 एल्स। 4 के साथ हम एल्स भी यूज कर सकते हैं। अब एल्स को यूज करने के लिए याद रखो, एल्स का जो अलाइनमेंट होगा वो बिल्कुल 4 के नीचे होगा। देखो एग्जैक्टली 4 के नीचे लिखा है ना मैंने एल्स। ये एल्स स्टेटमेंट आपकी कब एग्जीक्यूट होगी, जब आपका लूप कंप्लीट चल चुका होगा, जब आपका लूप टर्मिनेट होगा तब आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये एल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, जब आपका लूप टर्मिनेट होगा, यानी एल्स स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट विल ओनली एग्जीक्यूट वंस when your loop is terminated। ये देखो H H A A P P P P Y Y D D I I W W A A L L I I के बाद आपका प्रोग्राम ओवर प्रिंट हुआ, ठीक है। अच्छा, मैडम हाँ मैम आपकी मैंने स्क्रीन पे एडवर्टाइज दिखाई दे रही है। मेरी स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? मैम वो एडवर्टाइजमेंट। अब हो गया मैडम सही। मेरी स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। रुको मैं अभी फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। दिख रहा है। अभी भी एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है?
अब हो गया मैडम सही। नो मैम। अब क्लियरली दिख रहा है? यस मैम। यस। समझ में आ गया क्या कहा था मैंने? जो हमारा एल्स वाला पार्ट होता है, देखो अभी कोडिंग दिखा रही हूँ फिर से। कोडिंग दिख रही है? यस मैम। इसमें जो हमने एल्स दिया ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपका लूप टर्मिनेट होगा। जब तक आपका लूप चल रहा है तब तक एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से सुनो कि जब हम लूप बिगिन करते हैं तो आपका लूप कब रुकता है? जब टर्मिनेट होने की कंडीशन आ जाए। अगर मैंने फॉर आई इन एच कहा है, यानी आई एच के पहले कैरेक्टर से बिगिन होकर लास्ट कैरेक्टर चलेगा ही चलेगा, है ना? है या नहीं? बच्चों, हर्ष, यस मैम। यस मैम। हाँ, मैम आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। अगर मुझे ये लूप बीच में रोकना हो तो हम क्या यूज करते हैं? लूप को बिफोर कंप्लीशन टर्मिनेट करने के लिए वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट। लाइक मैंने लूप के अंदर कंडीशन दे दी है कि इफ आई इज इक्वल टू W, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाए? ब्रेक। ठीक है? तो इस सिचुएशन में जब आपके आई के पास एच आएगा, प्रिंट आई इंटू 2 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। आई के अंदर ए आएगा तब भी एग्जीक्यूट होगी। आई के अंदर पी आएगा तब भी आई इंटू 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट टाइम पी आएगा तब भी एग्जीक्यूट होगी। वाई आएगा तब भी आई इंटू 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। स्पेस आएगा मैम, तब भी एग्जीक्यूट होगी। हाँ बेटा, मैम आपकी स्क्रीन रुक गई। मेरी स्क्रीन रुक गई है? क्या दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे? मैम वो कर्सर जो है मैम आई के आगे और एफ पे क्लिक किया हुआ है मैम, वहीं रुक गया। अब दिख रहा है चेंज? रुको, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। वेट करो। टीम कहाँ गई मेरी? स्टॉप शेयरिंग। आई विल शेयर अगेन। अब मेरी नई स्क्रीन विजिबल हो रही है? हो रही Yes, ma'am. है बेटा? ओके। यस मैम। हाँ, कोडिंग दिख रही है? यस मैम। तो मैंने कहा जब आई के पास एच जाएगा तब आपकी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ए जाएगा तब आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, पी पे भी एग्जीक्यूट होगी, पी पे भी एग्जीक्यूट होगी, वाई पे भी होगी, स्पेस पे भी होगी, डी पे भी होगी, आई पे भी होगी। लेकिन जैसे ही आई में आएगा डब्ल्यू, आई इज इक्वल टू डब्ल्यू कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ट्रू होते ही आपकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को सीधा बॉडी ऑफ लूप से बाहर ले जाएगा। कहां ले जाएगा? बॉडी ऑफ लूप से बाहर। यानी मेरा अभी लूप खत्म नहीं हुआ है बट उससे पहले ही उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा? रुक जाएगा। ठीक है? और जब हमारा लूप का एग्जीक्यूशन इन बिटवीन टर्मिनेट होता है तो बेटा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। एल्स पार्ट सिर्फ और सिर्फ कब एग्जीक्यूट होता है? जब हमारा लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर आप लूप के अंदर किसी कंडीशन के ट्रू होने पर ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हो तो आपके उस कंडीशन के ट्रू होने पर लूप का एग्जीक्यूशन बिफोर कंप्लीशन टर्मिनेट
हो जाता है। अब देखो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, दिखाई दे रहा है? HHAAPPPPYY स्पेस DDII, इसके बाद I में क्या गया था? W, और W इज W। इक्वल टू W होते ही कंडीशन क्या हो गई थी? ट्रू। और कंडीशन के ट्रू होने पे हमने क्या स्टेटमेंट दी थी? ब्रेक। ब्रेक आपके लूप के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है, चाहे आपका लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो। अब हमने लूप को बीच में टर्मिनेट किया है, इसलिए 4 का एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बात समझ में आई? यस मैम। बाकी बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। आयुष्मान, Yes, ma'am. गौरांग, ये पापी लड़का क्लास में आता है नहीं आता है? लेट मी चेक। गौरांग कभी भी क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करता है। गौरांग क्लास में है ही नहीं। ओके, मैं बताती हूँ इसे। चलो, तुम्हें इतनी बात क्लियर हो गई थी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपका एल्स पार्ट जो हम लूप के साथ देते हैं वो कब एग्जीक्यूट होता है? जब आपका लूप प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट होता है, तब। ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देती तो ये लूप अब की बार आपका कंप्लीट चलता। H से बिगिन होकर I तक के सभी कैरेक्टर 2 टाइम प्रिंट होते, और ये लूप प्रॉपरली एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट होता, 4 का एल्स वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट होता। तो फिर आपके एल्स पार्ट की Yes, जो ma'am. स्टेटमेंट थी वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यस मैम। यानी ये बात अपने छोटे से दिमाग में फिट कर लो कि लूप का एल्स पार्ट सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका लूप प्रॉपरली एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट होता है, तब। अगर हम इन बिटवीन लूप को टर्मिनेट करते हैं यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, तो बेटा आपका प्रोग्राम का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है? अब यहां पर तो मैंने कि अगर हमें लूप के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने से पहले ही लूप को टर्मिनेट करना है तो कैसे करें। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि मुझे पूरा लूप टर्मिनेट नहीं करना, बल्कि लूप की एक आइट्रेशन को टर्मिनेट करना है, स्पेसिफिक आइट्रेशन को स्किप करना है। तो कैसे करें? देखो, इसके लिए भी आपकी कंडीशन यूज होगी। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ I in A I Y, इसका मतलब पता है क्या है? कि अगर I की वैल्यू AIY में से कोई है तो क्या हो? तो हम कह रहे हैं पास। पास स्टेटमेंट क्या करेगी? सीधा आपके लूप के हेडर में वापस ले आएगी, रिमेनिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। आपके स्क्रीन पर आपको क्या आउटपुट देखने को मिलेगा? H आपको 2 बार देखने को मिलेगा, फिर आपका A आएगा, A इन AIY कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पास। पास यानी वापस हम 4I इन H वाली स्टेटमेंट पे चले जाएंगे, यानी प्रिंट I इंटू 2 वाली स्टेटमेंट इस बार एग्जीक्यूट
नहीं होगी, यानी ए आपको 2 बार विजिबल नहीं होगा। आपका आई में पी आपका 2 टाइम विजिबल होगा, सेकेंड टाइम पी फिर से 2 बार विजिबल होगा। वाई, आई इन ए आई वाई कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, यानी फिर से आपका वाई प्रिंट नहीं होगा। स्पेस 2 बार प्रिंट होगा, डी 2 बार प्रिंट होगा, आई 2 बार प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इफ आई इन ए आई वाई कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यानी कि जो ये पास्ट स्टेटमेंट है ये आपके लूप के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट नहीं करता, बल्कि कुछ स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप करता है। बात समझ रहे हो? यस मैम। और इस बार आपका एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम लूप को बीच में टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। देखो आपको ये आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अरे इसमें तो ए मिल रहा है। Wait, यहाँ पे एल्स देना भूल गई मैं। एल्स हाँ, देखो अब की बार आया ना। अगर आपको लूप की स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप करना हो तो कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं? पास। 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 अगर पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट करना हो बिफोर कंप्लीशन तो क्या यूज करते हैं? ब्रेक। ब्रेक यूज करते हैं, है ना? इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम।